यही सुनना चाहते थे ना तुम लोग, यही सुनना चाहते थे तो सुन लो, हो गए होश। क्योंकि बच्चों अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो सुन के तुम्हारी खुशी जरा मुश्किल से। क्या मतलब? दरअसल मैं तुम लोगों की असलियत बहुत पहले से जान चुका था। और फिर किदवाई साहब ने मुझे हर उस चीज से आगाह किया जो तुम लोगों की साजिश के उस पार चल रही थी। मेरे ख्वाब समझ के अंदर आए हैं कि ये कभी भी हमारे साथ क्यों नहीं देता था। ओ चाचा, हमने तुम पे कितना भरोसा किया था। मैं अज्जू साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे इनके इरादे तो बहुत ही नेक है भाई। जो शख्स लोगों के पैसे लेके भागे, उसके इरादे नेक कैसे हो सकते हैं? ओहो मीडिया चैनल खानजादी, बहुत वक्त मिलेगा इस बहस के लिए, करते रहना आराम से। फिलहाल तो अभी मुझे तुम लोगों को और बहुत कुछ बताना है। अब किदवाई साहब मुझे हर चीज से आगाह कर रहे थे भाई, लेकिन जब तुम दोनों ने अपना प्लान किदवाई साहब से शेयर नहीं किया ना, तब तो भाई मैं भी घबरा गया था, क्योंकि अब तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर ये कोमल खानजादी ने मेरी बड़ी मदद की। हेलो, मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए। तुम्हें तो मैं फौरन पहचान गया था। लेकिन भाई हाँ, मानना पड़ेगा तबरेज साहब, आपने 2 मिनट के लिए मुझे वाकई डरा दिया था। भाई मेरे भोले को ही किडनैप कर लिया था। वो तो अगर मेरी तीसरी पार्टनर ना होती और अगर वो मुझे ये ना बताती कि ये सब तबरेज चैनक के मुंह वाला कर रहे, तो भाई मुझे ये कभी पता ना चलता। तीसरी पार्टनर? अरे पार्टनर, आप अंदर तशरीफ ले आ सकती हैं। तुमने अच्छा नहीं किया रोमा। अच्छा तो मैंने हमेशा ही किया है, बस इस बार मैंने सही फैसला भी ले लिया। और फिर मुझे पता था कि मुकद्दर जल्दबाजी में कोई उल्टा कदम तो उठाएगा, तो इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने का झूठ बोला और मुकद्दर को कदम उठाने का मौका दिया, और तभी उसने मिलके तुम लोगों के साथ ये प्लानिंग की। पर वो तो भाई मेहरबानी है किदवाई साहब की कि मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में एक एक चीज पहले से ही पता थी। और हाँ, एक और बात बताऊं, वो जो चाबी थी ना, किदवाई साहब के पास ही थी। बहुत उम्दा अज्जू साहब, बहुत उम्दा। और अज्जू भाई, जो तुमने मेरे लिए इतना सारा कुछ किया है ना, उसके लिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। ये लो अज्जू भाई, जैसे तुम्हारा जिंदगी के अंदर 12 बज गए ना, मैं दुआ करता हूँ कि इस घड़ी के अंदर भी तुम्हारे लिए 12 बज जाए। वैसे कितने खुश लग रहे हो ना तुम लोग ये पैसे आने के बाद। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो इस तरह के पैसे तो मैं कई और लोगों को दे सकता हूं भाई। वो कैसे? अब मैं एक शख्स का नंबर भी आपको भेजता हूं भाई, क्या आलीशान किस्म के जाली नोट छापता है, वाह, इतने कमाल के बिल्कुल असली लगते हैं। और फिर कुछ लालची किस्म के लोग होते हैं, वो तो बिना चेक किए ही सारे के सारे नोट उठा लेते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो दूध पत्ती, तुम तीनों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को सब जानते हुए पैसे दे रहा था? मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। खबरदार मेरी रोमा को कुछ किया तो। मैं तुम्हारी जान लेने की बात कर रहा हूं। हाँ तो मेरी जान तो रोमा ही है ना। अब मुझे अंदाजा था कि तुम कोई इस तरह की हरकत जरूर करोगे। अज्जू तूने तो वादा किया था तू ये काम छोड़ देगा। हाँ बोले, हाँ याद है मुझे, इसलिए तो मैंने पुलिस को बुलाया, क्योंकि अब मैं इन सब के साथ अपनी भी गिरफ्तारी देने वाला हूं। तो बेड़ा गर्क तुम दोनों का, ये तुमने क्या किया? मेरे को माफ कर दो अज्जू भाई, मेरे को माफ कर दो। लेकिन इस तरह से तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जानता हूं, मैं जानता हूं, और सच कहूं तो अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम लोग भागने का मत सोचना, क्योंकि गेट पे अभी भी ताला लगा हुआ। देखो, हम बैठ के कोई डील कर लेते हैं। हम तुम्हें आधे पैसे देने के लिए तैयार हैं।
मेरे को तो कुछ भी याद भी नहीं चाहिए अज्जू भाई, मेरे को बस यहाँ से जाने दो, तुम सब रख लो अज्जू भाई। अज्जू तू वाकई गिरफ्तारी दे रहा है? हाँ बोले, हाँ सही कहता था तूने तो वाकई मेरी आंखें खोल दी। इन पैसों में बेसुकूनी के अलावा कुछ नहीं रखा। सुकून के लिए पैसों की जरूरत थोड़ी होती। अज्जू तू कितनी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन अभी भी शक हो रहा है मुझे तुझ पर। पुलिस आने के बाद तेरे सारे शक दूर हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस अब मुझ समेत तुम सबको गिरफ्तार करेगी। और तू बोलोगे क्या पुलिस को? तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और तेरे डेरे पे बनने वाले जाली दूध से लेके तेरे अकाउंट की एक एक डिटेल है मेरे पास, और जरूरत पड़े ना तो गवाह भी मौजूद। और रही बात दूध पत्ती की, तो लो भाई तुम्हारी भी चोरी पकड़ी गई। अपने गुनाहों का इतराफ और उनके खिलाफ सबूत तो मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? खिदवाई मिर्जा, रोमा, भोला, इनकी कोई गलती नहीं, ये बेकसूर। बल्कि मेरा प्यारा भोला तो मुझे इन कामों से रोकता है हर बार, तो मैं ही बस था। अज्जू मुझे यकीन नहीं आ रहा तू इतना अच्छा इंसान है। अच्छा तो तेरा भाई हमेशा से था भोले, बस भटक गया था। तो एक काम करना, तू मुझे भी अपने साथ ले चल। हरगिज नहीं मेरे भाई, हरगिज नहीं। मेरे गुनाहों की सजा तू क्यों भुगते? कभी नहीं। लेकिन अज्जू मैं तेरे बगैर कभी नहीं रहा। आ जाऊंगा मैं वापस, मैं आऊंगा वापस। वो तो मुझे पता है तू आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है तू वाकई सुधर गया है। तो चलें फिर? बस जाने से पहले मैं उस फसाद की जड़ को यहाँ लाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम शरीफ लोगों में दरार आई है। मैं वो पैसा अपने कमरे से लेके आता हूँ। नहीं अज्जू नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मेरे बेटे भोले, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पैसे लेके आ रहा हूँ। अच्छा ओए, क्यों हंस रहे हो तुम? तो तुम लोगों को अभी तक अज्जू की बात पर एतबार है? क्या मतलब है तुम्हारा? और मतलब कुछ नहीं, वो अज्जू भाग गया, अब किसी के हाथ नहीं आता अज्जू। जाओ मौलवी बख्श, देखो जाके उसको। पुलिस वाला भाई, एक बात बताऊं मैं तुमको। अज्जू भाई जो है ना, वो पहले भी भाग गया था। अज्जू भाई भाग जाते हैं, लेकिन उसको मैं पकड़ लेता हूँ कभी कभी। तो मेरा ख्याल है मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं अज्जू भाई को पकड़ लूँ। भाई आफरीन है, अब तो मुकद्दर भी भाग गया। क्या? चल भाई, पकड़ के लाते उसको। दो महीने हो गए, अज्जू पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। कि भाई साहब आपको पता है, अज्जू के बगैर ये मेरा पहला रमजान था। एक तो जब देखो तुम अज्जू अज्जू करते रहते हो, एक दफा भी अज्जू ने तुम्हें पलट के पूछा है? सही बात है। अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे का सहारा, हम तीनों। सारे पैसे अज्जू लेके उड़ गया, हमारे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं बची। सोचो अगर किदवाई का भतीजा हमें रहने की इजाजत ना देता तो हम किसी रोड पे पड़े होते। नहीं ऐसे नहीं बोलो, मैं सड़क पे सोता हुआ कितना बुरा लगता। नाउमीदी की बातें मत करो, तुम लोग देख लेना, एक दिन हमारी किस्मत पलटेगी जरूर।
अज्जू भी ऐसे ही कहता था। फिर अज्जू, छोड़ दो उसकी जान। काश इतनी दुआएं आप मेरे लिए भी करते जितनी दुआएं आप इस लॉटरी के लिए कर रहे हैं। दुआएं ही की थी जो तुमसे शादी हुई, वरना तुम्हारे बाप ने तो मुझे देखते ही इनकार कर दिया था। बस मेरी दुआ है कि आपकी हर दुआ कबूल हो। अच्छा अभी बातों में ना लगाओ, नंबरों में गड़बड़ हो जाती है। ओहो, 2 नंबर से रह गया। एक नंबर से रह गया। बस अब 2 दिन तक ना इनका मूड खराब रहेगा। अरे क्या हो रहा है आपको? अरे सुने तो, क्या हो रहा है? अरे कुछ बताएं क्या हो रहा है, मैं डॉक्टर को फोन करूं? अरे कुछ बोले तो। हमारा इनाम निकला। इनाम? कितना इनाम? 10 करोड़। हैं? 10 करोड़? 10 करोड़ का। 10 करोड़? जी हाँ चाचा जान, पूरे 10 करोड़। आपकी दुआएं कबूल हो गई। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटे, मगर दुआएं तो मैं अपने लिए कर रहा था। भाई साहब, इसकी तो डबल ईद हो गई। शुक्र है अज्जू यहाँ पर नहीं है, वरना इसके हलक में हाथ डाल के ना सारा पैसा निकाल लेता। ये सच में आपका भतीजा है? सच में? और भतीजा? अरे मेरी आंखों के सामने जवान हुआ है। अरे कितनी बार मैं कहता था बेटा थोड़ा साइड पे के जवान हो जाओ, मगर नहीं, मेरे सामने जवान हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। 10 करोड़। इसका मतलब आप लोग जानते हैं? हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि किदवाई साहब बड़े और भतीजा छोटा है। अरे डपर, इसका मतलब ये है कि ये आदमी हमारी सारी मुसीबतों से निकलने का रास्ता है। इतनी आसानी से मैं समझ जाता तो किदवाई साहब की तरह साइंसदान नहीं होता। जरा खुल के बताओ, कहना क्या चाह रही हो? मेरा मतलब ये है कि अगर इस बंदे के 10 करोड़ हमारे पास आ जाए तो हमारी नस्लों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किदवाई साहब खत्म हो गया, किदवाई साहब। अरे बोले क्या हो गया, बोले क्या हो गया? अज्जू का इंतकाल हो गया। क्या कह रहे हो? बोले क्या कह रहे हो? बोले क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? अज्जू की रूह ना रोमा में आ गई है, तो अज्जू का इंतकाल ही हो गया होगा ना। अरे बेचारा अज्जू, चांदों में कितनी टुकाई हो रही होगी उसकी। भोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो तुम अज्जू की तरह ही तो बातें कर रही हो। तो वो भी किसी की जेब में जब पैसा देखता था ना, तो उसको लगता था कि सारा पैसा उसकी जेब में आ जाए। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी किसी की लॉटरी निकली है, हमें क्या लेना देना उससे? हमें अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए। हम खुद मेहनत करेंगे और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ तो चलो मेरे साथ। रखो अपने ऊपर यकीन, मैं तो इसी तरह पैसे कमाऊंगी। मैंने सोचा था अज्जू के जाने के बाद जिंदगी ईमानदारी और दयानतदारी से गुजारूंगा, लेकिन यहाँ तो किफायतशारी से गुजारनी पड़ रही है। और रोमा लेकिन रोमा भी तो मेरे को अज्जू जैसी हरकतें करने पर उकसा रही है। अज्जू जा कहाँ सकता है, पता करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल? मैं भोला बात कर रहा हूँ, भोला। नहीं पहचाना? वो हमने आपको फास्ट फूड का चक्कर दिया था, 4 लाख आपसे ऐंठे थे, अब याद आया? हाँ वो मूंछों वाला लंबा सा हाँ
साफ मना कर दो, गालियां देने की क्या ज़रूरत है? ऐसी गंदी गालियां तो मैंने कभी सुनी भी नहीं है। हाँ, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आंटी कैसी हैं? भोला बात कर रहा हूँ। नहीं पहचाना? अरे वो लंबा सा लड़का था, मूंछों वाला अज्जू। हाँ, वो आपके चांदी के दांत लेके भागा था। हाँ, वही बात कर रहे हैं। फिर बिल्कुल भी गोश्त नहीं खा सकती आप। सारी दलिया से कैसा गुजारा हो रहा होगा आपका? तो आपकी तरफ अज्जू नहीं आया इसका मतलब। चलें तो फिर मेरी तरफ आएगा तो मैं उसको बताऊंगा आपको बड़ा मसला हो रहा है खाना खाने में। हाँ, बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे, उसको चाहे बदुआओं में याद रखें। ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कहीं भी नहीं गया ये तो। अज्जू कहाँ जा सकता है? देखिए, भोला तो भोला सा है ना, वो अपने पेट से ज्यादा और अपने दिमाग से कम सोचता है। कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, हमें किसी के पैसों पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पैसे आते हैं आइडियाज के साथ, और वैसे भी उसने हमें घर में रहने के लिए जगह दी है, उसी को लूट ले। इम्पॉसिबल। मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? अरे मेरे सारे फार्मूले, सारी तरकीबें तो इसमें है। अरे दूध का आइडिया तो कुछ भी नहीं था, इसमें जो तरकीबें हैं, एक एक तरकीब मुझे करोड़ों दिला सकती है, करोड़ों। सच्ची? जी हाँ। क्या है इसमें? अरे सुनो जरा, देखो, अमेरिका में जब जंगलों में आग लगती है ना, तो इर्द गिर्द के सारे जंगलों को आग लगा देते हैं, सारे दरख्तों को आग लगा देते हैं, ताकि वो आग आगे ना बढ़ पाए। अच्छा, और हम पाकिस्तान में ऐसे कैसे करेंगे? पाकिस्तान के तो सारे दरख्त कटे हुए, वहाँ पे तो सारी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं। इसी वजह से तुम साइंसदान नहीं हो बेटे। देखो, गौर करो, यही आइडिया हम अप्लाई करेंगे शहरों के ऊपर। अच्छा, और वो कैसे? जब किसी एक घर में आग लगेगी, मैं इर्द गिर्द के सारे घरों को आग लगा दूंगा। मतलब एक घर बचाने के चक्कर में हम 4 घर और जला दें? हाँ, तो आइडिया बदल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो जो गर्मियों में गर्मी पड़ती है ना, उसको स्टोर करके सर्दियों में बेचेंगे। नेक्स्ट। चॉफी। चॉफी क्या है? चाय और कॉफी को मिलाकर चॉफी बना लेंगे। जिसको चाय पसंद होगी वो चाय पिएगा, जिसको कॉफी पसंद होगी वो कॉफी पिएगा। अच्छा, और इसमें फिर एक लाम भी मिला लेंगे। जिसको लस्सी पसंद होगी, फिर उसी में थोड़ी सी दही डाल के लस्सी भी बन जाएगी ना। इस तरह आप करोड़ों कमाने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अरबों। बहुत भूख लग रही है। पता है, रमजान में रोजे रख रख के ना मेरा एक पाव वजन कम हो गया है। बिल्कुल सूख के कांटा हो गया हूँ। अल्लाह, कुछ खाने का है? बिल्कुल, खा लो। ये क्या है? ये तो छुहारे हैं। पड़ोस में निकाह हो रहा था, वहां से मांग के लेके आई हूँ। तो मैं छुहारे कैसे खा सकता हूँ? अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ ना, और इनके भतीजे ने हमें घर से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इन्हीं छुहारों पर गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए अभी से आदत डाल लो। मैं डिनर में छुहारे वारे नहीं खा सकता। तो ईमानदारी खा लो, वो भी बहुत मजेदार होती है। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम हमारी गुर्बत का मजाक तो मत उड़ाओ, और तुम ये छुहारे यहाँ रखो। मैं गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि आप लोगों को समझा रही हूँ कि हमें इन हालात से सिर्फ एक ही बंदा बाहर निकाल सकता है, और वो है आपका भतीजा। कि भाई साहब समझाएं इसे, ये ना फिर फ्रॉड के रास्ते पे जा रही है। मैं फ्रॉड के रास्ते पे नहीं जा रही, बल्कि इनके भतीजे को फ्रॉड होने से बचा रही हूँ। अरे वो कैसे बचा रही हो तुम? देखिए, आपके भतीजे की इतनी बड़ी लॉटरी निकली है, ये बात तो जंगल की आग की तरह फैल चुकी होगी। तो इससे पहले कि कोई और लुटेरा उसे चूना लगाने आए, हमें उसे बताना चाहिए कि उसे सही जगह कहाँ अपना पैसा लगाना चाहिए, ताकि उसे कोई चूना न लगा सके। तो हम भी तो यही कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसको पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करने का आइडिया फराहम कर रहे हैं, और उसका छोटा मोटा सा कमीशन लेंगे जैसे हर कोई लेता है। तो ये तो हमारी मेहनत की कमाई हुई ना। अरे वाह वाह, तुम्हें तो साइंसदान होना चाहिए। तुम्हारे जैसे साइंसदानों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन है? अल्लाह,
तू तो देख के भाई भूत अचूका भूत